Yes, students, today we are going to start our second chapter, second basic accounting terms. ठीक है, इस चैप्टर में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ेंगे। टर्म्स का मतलब जो हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, ठीक है ना। अकाउंटिंग की लैंग्वेज जो है वो आम लैंग्वेज से थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो इसकी ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि बार बार ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन वर्ड है, ठीक है, ये आपको सुनने के लिए मिलेगा। जैसे जब आप मैथ्स पढ़ते हो, ठीक है, तो मैथ्स की आप स्टेटमेंट्स पढ़ते हो, ठीक है। इसी तरह से ही अकाउंट्स में स्टेटमेंट्स नहीं होती, अकाउंट्स में क्या होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। अब देखो ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन करना, ठीक है। लेन देन का मतलब सेल करनी, परचेज़ करनी, जो आप अपने हाथों से करते हो। सेल मैं खुद कर रही हूँ, परचेज़ मैं खुद कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों से क्या होती हैं, हमारी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और जो बिज़नेस से कंसर्न्ड हो, कहते हैं द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल का मतलब रिलेटेड विद मनी, ठीक है। फाइनेंशियल का मतलब जो चीज़ पैसे से रिलेटेड हो। और इकोनॉमिक इवेंट्स, ठीक है। अब देखो इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं जो खुद घट जाती हैं, जो खुद ऑकर होती हैं, जिसको हमें नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर हम कहें कि गुड्स जो हैं, ठीक है, परचेज्ड, अगर गुड्स परचेज किए गए हैं तो बिजनेस में मेरे द्वारा खरीदे गए हैं। या फिर गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड का मतलब मैंने खुद बेचे हैं, ठीक है। ये तो वो चीज़ें हैं जो हम खुद अपने हाथों से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स का मतलब क्या होता है, घटनाएं। अब देखो गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। गुड्स को आग लग गई, पर मैंने तो नहीं लगाई, ठीक है, अपनी आप लग गई, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इवेंट्स, ठीक है। अगर ये इकोनॉमिक हो, ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब वो मनी से रिलेटेड हो। अब देखो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, उनको आग लगी है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे ये आइडेंटिफाई ना हो कि कितनी गुड्स को आग लगी है, कितने रुपीज़ की, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ठीक है। बट इन केस हमने देख लिया कि 20,000 के गुड्स को आग लगी है, तो बिजनेस का 20,000 का क्या होता है, लॉस हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे इवेंट्स जो क्या कर सकें हम इकोनॉमिकली, जिसको हम मेज़र कर सकें, पैसे के रूप में हम जिसे तोल सकें, ठीक है, उसको बोलते हैं इवेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहते थे टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस जो हम खुद करते हैं, और इवेंट्स जो खुद घट जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब देखो हम बिजनेस में क्या करते हैं, सामान बेचते हैं, ठीक है। हम तो बेचते हैं, हमारा मोटिव क्या है, बिजनेसमैन का मोटिव क्या है, पैसा कमाना, वो मैक्सिमम पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। पर कई बार क्या हो जाता है, पैसा कमाना चाहता है पर उसे लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये इवेंट्स हैं जो ऑकरिंग होते हैं, ठीक है। जो प्रॉफिट हो गया है, आपको लॉस हो गया है, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, आपके इवेंट्स में आते हैं, ठीक है। एंटर इनटू द टू पार्टीज, ये कब होते हैं, जब आप किसी भी टू पार्टीज जो हैं वो कंसर्न करती हैं आपस में, ठीक है। जैसे कि आप सामान बेचते हो, ठीक है, तो हमारी तरफ से जाएगा, दूसरे के पास आएगा। अगर वहाँ से हम खरीदते हैं तो दूसरी पहली पार्टी से हमारे पास पहुँचेगा, ठीक है। तो इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, दैट इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस चलती है, ठीक है ना, ऑफ रिकॉर्डिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जर्नल तैयार करते हैं, जर्नल का मतलब रिकॉर्डिंग होती है। फिर पोस्टिंग तैयार हो करते हैं, ठीक है। पोस्टिंग किस में करते हैं, हम लेजर में, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक समरी तैयार करते हैं, समरी किस में हम तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। यहाँ तक तो हमने अपने सिलेबस में पढ़ा है। नेक्स्ट उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। फिर उसके बाद हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये देखने के लिए हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। और लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जो हमारे बिजनेस की स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो हमें क्या शो करती है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, कि एट प्रेजेंट हमारे पास कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ फाइनेंशियल इवेंट्स हैं एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, पर ये सारे ही मनी में एक्सप्रेस किए जाते हैं, विच ब्रिंग अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब देखो जैसे कि पहले मेरे पास जो बिजनेस में कैश पड़ी थी वो 1 लाख थी, मैंने गुड्स बेच दिए, 20,000 रुपये मेरे पास और आ गए, ठीक है। तो इससे मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज हो गई, ठीक है ना, हमारे एसेट बढ़ गए। और 1,20,000 में से अगर मैंने 80,000 के गुड्स खरीद लिए
तो अब मेरे पास कितने के बच गए, 40,000 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो इट इज़ द फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस्ड है मनी में और विच ब्रिंग इन चेंज फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी चेंज कर देता है। ठीक है, स्टेटिंग डिफरेंटली, अगर हम इसे और तरीके से देखा जाए तो इट इज़ एन एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज़ के बीच में। ठीक है, एग्रीमेंट भी होता है इन्वॉल्विंग ट्रांसफ़र। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम गुड्स को भी ट्रांसफ़र करते हैं और सर्विसेज को भी। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आज जैसे मैंने अभी आपको बोला है, सेल करना, परचेज करना, रिसिप्ट लेना, डेटर से पेमेंट कर देनी क्रेडिटर्स को। ठीक है, परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ही हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, जो हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट क्या है, इट इज़ कंसर्न्ड विद मनी और मनी वर्थ। ये किससे रिलेटेड टू होनी चाहिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन वही हैं अगर किससे रिलेटेड टू हो, मनी से, पैसे से रिलेटेड हो, पैसे में मापे जा सकें। ठीक है, इट अराइज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चेंज और एक्सचेंज। ठीक है, जिसमें हमारा सामान जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए एक पर्सन से दूसरे के पास। ठीक है, एक्सचेंज हो जाए, गुड्स और सर्विसेज एक से दूसरे के पास जानी चाहिए। ठीक है, इट ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। इससे आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, कहने का मतलब जिससे आपकी बैलेंस शीट में हम एसेट और लायबिलिटीज शो करते हैं, ठीक है, वो चेंज आना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपके पास कैश आपने था 1,00,000 रुपये, आपने गुड्स कैश में बेच दी तो 20,000 रुपये हमारे पास आ गए, हमारा एसेट जो है वो क्या हो गया है, एसेट्स हमारे इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह से ना हमारे क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिनको हमने इन फ्यूचर पैसे देने हैं। क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं। क्रेडिटर्स जैसे हमारे थे 10,000 रुपये के, हमने पैसे देने हैं किसी को। ठीक है, और हम ना 10,000 का और सामान ले आए उनसे, ठीक है, उधार के ऊपर, तो अब हमारी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी। कितने लायबिलिटी इंक्रीज होगी, 20,000 रुपये होगी, पहले कितनी थी, 10,000। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इनसे क्या होना चाहिए, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, वो क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर भी इनसे क्या आएगा, इफेक्ट होगा। ठीक है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हम एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, फर्म की अकाउंट, फर्म की कैश और कैपिटल जो है वो साइड बाय साइड हम चेक करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में भी चेंज आएगा। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, जैसे कैश आ रही है तो हम कैश में प्लस कर देंगे, अगर इनकम है तो हम ऑटोमेटिकली कैपिटल में भी प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है इट हैज़ ड्यूअल एस्पेक्ट है, 2 साइड्स होती हैं इसमें, डेबिट और क्रेडिट, एक पर्सन देता है दूसरा लेता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 साइड है, वन इज़ रिसीविंग, एक रिसीव करता है द बेनिफिट है, और दूसरा क्या है, गिविंग, दूसरा क्या करता है, देता है उस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट कहता है आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस मस्ट बी इक्वल टू इट्स टोटल लायबिलिटी। हम हर एक ट्रांजैक्शन के बाद चेक करते हुए चले जाते हैं। जैसे कि मान लो कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, पैसा लगा बिजनेस में, कैश आ गई, कितनी आई, 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, तो कैपिटल हमारी बिजनेस में 1,00,000 है। अगर हमने 20,000 रुपये की कैश निकाली और हमने क्या खरीद लिए, गुड्स खरीद लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कैश जो है वो कितनी बच जाएगी, 80,000, और गुड्स हमारे पास कितने के आ जाएंगे, 20,000 के। ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन करने के बाद हमने डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट को चेक करना है। ठीक है, अब देखो हमने चेक किया कितना आ गया, ये भी 1,00,000 है, ये भी 1,00,000 है। ठीक है, तो हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हम चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि देयर फॉर द इक्वलिटी ऑफ बैलेंस शीट कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाई एनी ट्रांजैक्शन। ठीक है, कि उसकी इक्वलिटी में कोई भी चेंज ना आ सके, इन फ्यूचर कहीं ऐसा हो पूरे साल बाद हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, तो इसीलिए हम साइड बाय साइड देखते रहते हैं। ठीक है, द नेचर ऑफ ई ट्रांजैक्शन केयरफुली एनालिसिस सिंस इट इफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटस। ठीक है, इन सभी ट्रांजैक्शन से फाइनेंशियल स्टेटस जो है बिजनेस के, जो फाइनेंस है, ठीक है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों, क्योंकि कुछ हमारे पैसे आने वाले होते हैं, कुछ जाने वाले होते हैं। ठीक है, तो इन सभी का कहते हैं द नेचर जो है इन सभी ट्रांजैक्शन की वो केयरफुली एनालाइज करनी है। ठीक है, अब ये आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे सिंस इट इफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटस। ठीक है, जिनसे ये फाइनेंशियल स्टेटस पे क्या करती हैं, इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ
ऑफ हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शंस आएंगी, ठीक है, जिसमें कुछ एसेट्स होंगे, कुछ लायबिलिटीज़ होंगी, कुछ एक्सपेंसेस होंगे, कुछ इनकम्स होंगी, कुछ कैपिटल होंगी, ठीक है। तो इन सभी का इम्पैक्ट जो है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के ऊपर अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ अब देखो यहाँ पे जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस हैं वो मेनली दो तरह की होती हैं, जैसे कि रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट। अगर हम अकाउंट्स के बेस पे देखें तो इंटरनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमने जिनको सेटल करना है, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस एक्सटर्नल के साथ रिलेटेड हों, ठीक है, जो हमारे साथ बिज़नेस में काम नहीं करते, ठीक है, जैसे कि सप्लायर्स के साथ हमने ट्रांजैक्शंस करनी है, ठीक है। सप्लायर्स कौन होते हैं? जो हमें गुड्स जो हैं वो किस पे देते हैं? उधार पे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मोड्स ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब कैश से रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस, ठीक है, मनी से रिलेटेड हो। तो ये भी दो तरह की होती हैं, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश का मतलब जब हम पैसा साथ की साथ बंदे को दे देते हैं, और क्रेडिट का मतलब जब हम उधार पे सामान लेते हैं, ठीक है। और ट्रांजैक्शन में भी कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है व्हेन द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, पेड या फिर रिसीव किया जाए इमीडिएटली, एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन, इट इज कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और दूसरी तरफ व्हेन इट इज़ प्रॉमिस टू पे, अभी हमने जस्ट प्रॉमिस किया है कि आपको दे देंगे जी, 2-4 दिन में दे देंगे, ठीक है। तो ये कौन सी होती है? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शंस में भी एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। एक्सटर्नल का मतलब जो हम बाहर वालों के साथ करते हैं, जैसे कि हमने गुड्स उधार पे ले लिए हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है बिटवीन अ बिजनेस एंटिटी कहते हैं एंड द सेकेंड पार्टी, फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट के ऊपर गुड्स बेचे जाते हैं, ठीक है। और इंटरनल का मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे कि हमने अपने गुड्स को अपने जो फिक्स्ड एसेट है उनको हमने डेप्रिसिएट करना है, ठीक है। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस किसके साथ रिलेटेड हैं? इंटरनल, ठीक है। तो ये तो थी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन।